अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैप्चरिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास गैर मुल्की ख़बरें, सोशल इश्यूज़ जो हैं या कोई भी मामलात पेश आ रहे हैं आपके पास बर वक्त अपडेट पहुँच सके। नाज़रीन, जो आपने थंबनेल में पढ़ा है बिल्कुल ठीक पढ़ा है। आज कल गुज़रते वक्त के साथ साथ जो नई जनरेशन आ रही है उनका सोचने समझने की सलाहियत, सोशल मीडिया के साथ उनका ताल्लुक, सारी चीज़ें बड़ी एक ख़राब सूरत हाल की तरफ जा रही हैं। ये कहानी आप सुन के दहल जाएंगे। 13 साल की बच्ची ने किस तरह अपने वालिदैन का जीना हराम कर रखा था। वो उनको कत्ल करने की कोशिश कर रही थी, उनके लिए वो जहर खरीद कर चीज़ों में मिलाने की वो कोशिश कर रही थी और मुख्तलिफ चीज़ें। कुरान पाक में भी है कि जो औलाद है वो माँ बाप के लिए बहुत बड़ा फितना है। अब ये जो कहानी है ये पाकिस्तान की नहीं, ये इंडिया के इलाके गुजरात की है। होता कुछ इस तरह से है कि ये जो लड़की है, ये लड़की 13 साल इसकी उम्र है। ये कहानी लॉकडाउन से के में शुरू होती है। ये सारी सूरत हाल उनके वालिदैन के साथ। ये वालिदैन जो हैं इनके इसके वालिद की जो उम्र है वो तकरीबन 52 साल है, 52 से 55 साल, और वालदा की जो इसकी उम्र है वो 42 से 45 साल है तकरीबन। अब नाज़रीन, होता कुछ यूँ है कि इसके जो वालिदैन हैं वो एक दिन बैठ के कॉल करते हैं और कॉल करके असल में वहाँ पे ना कुछ हुकूमत ने चीज़ें मुतारिफ़ कराई हैं कि अगर आपका बच्चा साइकोलॉजिकल उसको इश्यूज़ हैं तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इन टीम को बुला सकते हैं और उनसे हेल्प ले सकते हैं। अब इन वालिदैन ने भी यही किया। इन्होंने उनको कॉल की और कहा कि हमारी बच्ची के साथ जो है वो मसला है और उसको कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, आप आके इसकी काउंसलिंग करें, इसको समझाएं। जब ये टीम आती है ये बड़े खौफनाक इंकशाफ इसके वालिदैन शुरू कर देते हैं। टीम बताती है कि वालिद के जो हाथ हैं बड़े कपकपा रहे होते हैं। वो आगे से आके बताता है वालिद के हाथ बड़े कपकपा रहे होते हैं और वो उनको अपनी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि ये मेरी 13 साल की जो बच्ची है, इसको हमने, इसकी वालिदा ने इसको लॉकडाउन के दौरान मोबाइल फ़ोन लेके दिया था। अब इसकी वालिदा ने इस लड़की को मोबाइल लेके दिया था क्योंकि आप सबको मालूम हो तो लॉकडाउन के दौर में क्लासेस जो थी वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी और ये बच्ची 7th क्लास की स्टूडेंट है। इसके वालिदैन ने इसको मोबाइल लेके दिया ताकि ये क्लासेस ले सके, इजीली पढ़ाई कर सके, लेकिन इसकी ये गलत सोबतों में इन्वॉल्व हो गई। मोबाइल फ़ोन जैसे मिला ये इसकी दोस्तियाँ बढ़ती गईं और मुख्तलिफ़ लोगों के साथ इसकी दोस्तियाँ होंगी। इसके वालिदैन बताते हैं कि ये बग़ैर बताए हमें घर से चली जाती थी, 5-5, 6-6 घंटे गायब रहती थी कि मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ, और जब वापस आती थी इसके पास 500 की दग्गियाँ होती थी, अच्छी मिकदार में, अच्छी ज़्यादा अमाउंट में इसके पास पैसे होते थे और हम पूछते तो ये हमें बताती ही नहीं थी कि इसने ये पैसे कहाँ से लिए। वो कहते ये मामला आगे बढ़ता गया, हम लोग इसको रोकते थे, समझाते थे, लेकिन ये हमारे लिए मुश्किलात पैदा करती थी। वो कहते हैं कि जब मेरी वाइफ़ जो है वो चाय बनाने के लिए किचन में भी जाती थी तो ये पीछे से जाके उसमें चीनी में जहर मिला देती थी। वो कहते ये सिलसिला चलता रहा। वॉशरूम में ये काफ़ी जो थी हमें मुंह पे भी बोलती थी कि मैं तुम लोगों को कत्ल कर दूँगी, तुम लोग या खुदकुशी कर लो ताकि ये सारी जायदाद मेरे पास आ जाए। वो कहते हैं कि हमारी बड़ी बेटी थी, हम बड़े खुश थे, हमें काफ़ी अरसे के बाद औलाद हुई थी। इस बच्चे के बाद एक और इनका बेटा था 7 साल का। वो कहते हैं जब हम पाबंदी लगा देते ये उस हमारे 7 साल के बेटे को भी मारती पीटती थी। मोबाइल हमने 1-2 बार कोशिश की। यहाँ पे आप लोग कह रहे होंगे कि अक्सर लोगों का ये बयानिया होता है कि बच्चे हैं अगर कंट्रोल में नहीं आ रहे तो उनको मारो पीटो, 1-2 लगाओ, उसको वो सीधा हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होती। माँ बाप बहुत अक्सर औकात मजबूर हो जाते हैं। अक्सर इतनी भी कहानियाँ सामने आती हैं कि वालिदैन कहते हैं कि हम लोग अपनी बच्ची को ना ही खुद से अलग कर सकते हैं, ना ही उसको छोड़ सकते हैं, और हमारे लिए काफ़ी मुश्किल वक्त एक है। तो अल्लाह ताला हर एक के बच्चों को हिदायत दें और उनको अपने वालिदैन का फर्माबरदार बनाएं। अच्छा, अब ये कहानी बढ़ती जाती है। वो कहते हैं उसके बाद हमारी बेटी ने हमें धमकियाँ देना शुरू कर दी। हम लोग सख्ती करते थे तो वो घर से बाहर चली जाती थी। वॉशरूम में वो कहती इंटरनेट पे बैठ के वो ये देखती थी कि कत्ल करने के तरीके क्या हैं। वो अपने वालिदैन को कत्ल करने की प्रॉपर प्लानिंग और प्लॉटिंग करती थी। वॉशरूम में जाती थी, लिक्विड गिराती थी ताकि मेरे वालिदैन फिसलें और उनकी डेथ हो जाए। अच्छा, वो कहते हैं उसके बाद होता ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ती गई, हम लोग शदीद से शदीद परेशान होते गए। ये ऐसा वक्त होता है कि वालिदैन किसी को अपने औलाद का हाल भी नहीं दे सकते। अच्छा, वो कहते कि ना
5-5, 6-6 घंटे घर से गायब हो जाती थी। उसके बाद हम लोगों को कहती थी कि तुम लोग खुदकुशी कर लो, यहाँ तक कहती थी कि ये जो घर है मेरे नाम कर दो ताकि ये मेरे नाम हो जाए, मैं बाहर अब्रॉड जाके पढ़ना चाहती हूँ, मैं वहाँ सेटल होना चाहती हूँ, इस घर को बेच के मैं चली जाऊँगी, तुम लोगों को कत्ल करके मुख्तलिफ धमकियाँ देती थी। वो कहती हम लोग, हमारी बच्ची के साथ तो इशूज़ थे ही थे, हम लोग भी साइकोलॉजिकल, हमारी जो एक मेंटल हेल्थ थी वो काफ़ी मुतासर हो रही थी। ये सारी जो कहानी है वो टीम को बता रहे हैं। अच्छा, अब ये सारी कहानी सुनने के बाद उस टीम ने उस बच्ची को बुलाया, 13 साल की जो उनकी बेटी थी, उसकी काउंसलिंग शुरू की। अब नाज़रीन, यहाँ से होशरुबा इंकशाफात शुरू होते हैं। उसकी बच्ची को उन्होंने बिठाया, पूछा कि तुम्हारे साथ क्या इशूज़ हैं, तुम क्यों अपने वालिदैन को इस तरह की धमकियाँ देती हो, इस तरह की बातें करती हो। बच्ची खुल पड़ती है और वो कहती है कि मेरा 2-3 साल से एक लड़के के साथ मेरी दोस्ती चल रही है और मैं अपनी दोस्त का जो बहाना बना के जाती थी वो मैं उसके पास नहीं जाती थी, मैं उस लड़के के साथ जाती थी। मतलब उस गलत सरगर्मियों में भी वो इन्वॉल्व हो चुकी थी। वो कहती कि ना, जो मुझे पैसे मिलते थे या ये जो सारी चीज़ें मुझे मेरे दिमाग में ब्रेन वॉश किया जा रहा था वो उस लड़के की तरफ से किया जा रहा था। और वो कहती इन सारी चीज़ों का इल्म हमारे जो पड़ोस में जो मेरी दोस्त रहती है उसको पहले से है। अच्छा, ये जो टीम थी ये गवर्नमेंट की तरफ से टीम थी, इनको उतने ही अथॉरिटीज़ भी थी। ये इस टीम ने बुलाया उस लड़की की दोस्त को भी। अच्छा, वो दोस्त आती है, वो दोस्त आके बताती है कि मुझे वाकई सारी चीज़ों का पता था। अब यहाँ से आप सुने दोस्त का बयान। दोस्त कहती है जिस लड़की के साथ इसका ताल्लुक़ था उसके साथ मेरा पहले से ताल्लुक़ था, लेकिन हमारी दोस्ती ख़त्म हो गई तो मैंने इसकी दोस्ती करवा दी। इमेजिन करें आप लोग, इमेजिन करें क्या वक्त आ रहा है। सोशल मीडिया ने हमारी नस्लों को तबाह कर दिया है और ये जो चीज़ें हैं वालिदैन के लिए सबक हैं। अपने बच्चों पे मैंने पहले भी आप लोगों को कहा, पहले काफ़ी बार यहाँ वीडियोस में मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट किया, वालिदैन से जो देख रहे हैं वो अपने बच्चों पे नज़र रखी करें, अपने बच्चों की सरगर्मियों पे नोट किया करें, कहाँ वो उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, किससे बात करते हैं, किसके साथ जाते हैं, कौन घर आ रहा है, सारी चीज़ों को नोट करें। आज वक्त जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, हमारे जो बच्चे हैं नाज़रीन वो वालिदैन से इतना कुछ नहीं सीखते जितना सोशल मीडिया से सीख रहे होते हैं, जो उनके मोबाइल में जो गैजेट्स होते हैं। अच्छा, अब ये बच्ची आके ये जो उसकी दोस्त है वो बड़ा होशरुबा इंकशाफात कर देती है, होशरुबा इंकशाफ कर देती है कि जो वो था वो मेरा पहले था और उसके बाद मैंने अपनी उसके साथ इसकी दोस्ती करवा। अब ये जो लड़का था ये 19 साल का था। इन्होंने क्या किया, उस लड़के को भी बुलवा लिया। इन्होंने उस 19 साल के लड़के को बुलाया, उसकी काउंसलिंग की, उससे पूछा कि हाँ भाई बताओ ये क्या माजरा है सारा का सारा। वो लड़का बड़ा डर गया, सहम गया कि मैं फंसता हूँ। वो आया और उसने भी हैरत अंगेज़ बातें शुरू कर दी और उसने कहा कि ये सिर्फ़ एक वाक़या नहीं है, मैं इस लड़की के साथ मेरी दोस्ती नहीं है, मेरी कई और लड़कियों के साथ भी है और मैं उनको भी, इसको तो बेवकूफ़, मैं सिर्फ इसके साथ टाइम पास कर रहा था और मैं सिर्फ इसको बेवकूफ़ बना रहा था। और ये जो सारी चीज़ें थी कत्ल करने का, मैं ही इसको कहता था कि तुम अपने वालिदैन को कत्ल करो, अपना हक़ लो, उनसे पैसे लो, उनसे जायदाद अपने नाम कराओ, उनसे ये मांगो, उनसे ये डिमांड करो, उनसे ये करो। अब यहाँ पे वो टीम भी बड़ी परेशान हो गई। अब उस टीम ने क्या किया, उसने उस लड़के को कहा कि तुमने ये जो बातें हैं ये सारी उस लड़की के सामने करनी है जो तुमने हमें बताई हैं। वो लड़की को लेके आती हैं और उसके सामने वो बताता है कि हाँ मेरे साथ वाकई मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया और ये जो सारी चीज़ें थी मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए कहा, तुम्हें सिर्फ यूज़ किया और तुम्हें मैं इसलिए कहता था कि तुम अपने वालिदैन को कत्ल करो ताकि जो पैसा आएगा वो मैं भी लूँगा। अब यहाँ पे जो लड़की थी वो बड़ी शर्मिंदा हुई, उसने वालिदैन से भी माफ़ी मांगी। और ये टीम जो बेसिकली होती है नाज़रीन, अगर कोई कहना ना माने या कोई सीधा ना हो तो ये अपने साथ उसको ले जाती है। वहाँ पे जाके इनकी काउंसलिंग होती है और वहाँ पे बड़ी स्ट्रिक्ट पहरा होता है, बड़ी स्ट्रिक्ट चीज़ें होती हैं। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो लड़की वाकई राह रास्त पे आ चुकी है और उसको वाकई अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसने अपने वालिदैन से भी माफ़ी मांगी, उसको एहसास हुआ वाकई जिस रास्ते पे मैं चल पड़ी थी वो बड़ा एक ख़तरनाक रास्ता था, या फिर उसको उस जगह का खौफ था जहाँ पे पाबंदियाँ ही पाबंदियाँ थीं। तो ये कहानी है सिर्फ़ और सिर्फ वालिदैन के लिए बड़ी अहम है। वालिदैन इससे सबक सीखें, वालिदैन अपने बच्चों पे नज़र रखें। और खैर मुझे इजाज़त दें, इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए, इस तरह की मज़ीद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।